हेलो एवरीवन। आज कुछ नया है क्लास में और कुछ नई चीज़ की शुरुआत होने वाली है। और वो जो है वो क्या है, टेस्ट सीरीज का। और आई बी कमिंग एवरी डे विथ न्यू टेस्ट सीरीज फॉर यू ऑल, स्पेशली वो बच्चे जो इस बार बिहार बोर्ड से अपीयर हो रहे हैं उन लोगों के लिए है। एंड ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। बेसिकली आप देखेंगे जो मॉडल सेट जो मैंने कल डिस्कस किया था और उसी के हिसाब से एक नया टेस्ट सीरीज को अभी मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ। और इससे आप लोगों को देखना है एंड इट विल रियली बी वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल। तो देखते हैं हमारे टेस्ट सीरीज में क्या होने वाला है। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस और हम ये टेस्ट सीरीज को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं और इस चीज़ को अब देखेंगे पार्ट वाइज, जिसमें आज हम टेस्ट सीरीज 1 करने जा रहे हैं। ठीक है। और इसमें जो भी सिलेबस है जो बिहार बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है, फॉर एग्जांपल यू हैव नरेशन, यू हैव वॉइस, यू हैव कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, यू हैव आर्टिकल्स, यू हैव पैराजल वर्ब, यू हैव इडियम्स एंड फ्रेजेस। सो इन सारे चीज़ों से मैंने अलग अलग क्वेश्चंस को लिया है सो डैट इट मे बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और इसको हम करने वाले हैं वन बाय वन। और वट एवर क्वेश्चन वी विल डू, क्वेश्चन से पहले आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द टॉपिक विच इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है। देखो इसमें जो है आज हम लोग टेस्ट सीरीज करने वाले हैं और कौन सा करने वाले हैं, फर्स्ट पार्ट। एंड दिस टेस्ट सीरीज हैज़ बीन अरेंज्ड इन सेवरल पार्ट्स एंड बेसिकली अभी मैंने जो प्रिपेयर किया है वो 10 के टेस्ट सीरीज होंगे। और इसके बाद भी आपके बहुत सारे टेस्ट सीरीज होंगे अप टू एग्जाम, दैट वुड बी आई वुड बी गिविंग बैक टू बैक। थिंग इज दैट कि अभी मैंने 10 प्रिपेयर किया है, सो दैट इज़ वाई आई एम स्टार्टिंग टुडे। और आप लोग इसको देखें एंड इट विल रियली बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। पहला जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन टैग, और आपको पता होगा क्वेश्चन टैग से जो है क्वेश्चन इस बार भी पूछा है। ठीक है। तो इसमें चलते हैं क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन नंबर 1 में। पहला क्या है, दे अरेंट कमिंग टू द पार्टी दैट डे। तो कल मैंने डिस्कस किया था, मॉडल सेट में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो मॉडल सेट में मैंने आपको बताया था कि अगर एक तरफ जो है अगर नेगेटिव होता है, एक तरफ नेगेटिव होता है तो दूसरे तरफ पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। और इसमें व्हाट वी लाइक कॉन्ट्रैक्शंस। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन, शॉर्ट फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे दे आरंट कमिंग टू द पार्टी। अब इसका यहाँ पे तो आपको नेगेटिव मिल गया है, तो अब यहाँ पे क्या चाहिए, यू नीड पॉजिटिव। तो इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, आर दे। तो राइट आंसर वुड बी ए। ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस। ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस से आपके क्वेश्चन जो है वो लिया गया है, इस टॉपिक से लिया गया है। इसमें क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस कॉम्बिनेशन विच सेंटेंस हैज बीन अरेंज्ड इन अ राइट मैनर। तो इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, ही वर्कड हार्ड, he failed. He worked hard and he failed. He worked hard but he failed. He worked hard so he failed. तो यहाँ पे देखा जाए तो राइट सेंस जो निकल रहा है, जो राइट कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस है वो क्या है, he worked hard but he failed। यहाँ पे but जो है वो कंजंक्शन है और ये कंजंक्शन से कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस बना है। और इस पे आई विल बी प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, बट फॉर दैट क्वेश्चन यू विल हैव टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। तो to join our telegram group, you may message me on this number, okay, on WhatsApp, or simply you can join using our channel name, that is at rate English Planet 12. And in this channel you will be getting a lot of questions related to this topic and all the topic which I am going to discuss right now. ठीक है। चलिए आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है वॉइस से है। वॉइस से है, द बुक डैश बाय द टाइम आई गॉट टू द
लाइब्रेरी। सबसे पहले ये देखिए, ये जो क्लाउज है वो किस टेंस में है, तो ये पास्ट टेंस में है। सो बेसिकली जो आंसर होगा वो जो पहला क्लाउज होगा वो भी पास्ट होगा। देखो टेंस से जो भी क्वेश्चन बनते हैं तो उसपे सबसे पहले अभी ये देखना होता है कि जो सेंटेंस है, सेंटेंस में वो कौन सा टेंस कंटेन कर रहा है। बेसिकली हम बैलेंस करते हैं, और बैलेंस कैसे करते हैं, तो जो क्लाउज में जो टेंस पाए जाते हैं वो टेंस कैसे होने चाहिए, वो टेंस सेम होने चाहिए, एंड दैट शुड बी बैलेंस्ड। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। द बुक डैश बाय द टाइम आई गॉट टू द लाइब्रेरी, तो द बुक वॉज द बुक वॉज टेकन। अब यहाँ पे देखना है कि पास्ट में क्या होता है, पैसिव वॉइस में वॉज वर प्लस V3 होता है। अब यहाँ पे देखो पैसिव में दिया हुआ है, सिंपल सा बात है, बाय एजेंट लगा हुआ है। एजेंट का यूज हम किस में करते हैं, पैसिव वॉइस में करते हैं। पैसिव वॉइस में करते हैं तो यहाँ पे एजेंट दिया हुआ है, द बुक वॉज टेकन बाय द टाइम आई गॉट टू द लाइब्रेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नरेशन से। इसमें देखते हैं व्हाट इज दिस। तो यहाँ पे देखना है कि ये जो है आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये जो है आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में देखना है हमें, पास्ट है सी सेड, तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेड है तो ये जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो ये वर्ब होगा वो भी पास्ट हो जाएगा। तो व्हाट वुड बी द आंसर, द आंसर वुड बी सी सेड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे तो डैट होगा, और आई का हो जाएगा यहाँ पे शी, और विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड। विजिट, एंड यू यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे भी मैंने पुट नहीं किया, बट बेसिकली यू विल बी गिविंग अ लॉट ऑफ ऑप्शन इन दिस, दैट इज व्हाई यू विल बी एबल टू फाइंड द राइट आंसर। तो इसमें देखते हैं विजिट, टुमारो का क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे। तो अब यहाँ पे देखना है विच वन इज करेक्ट आंसर। शी सेड दैट शी वुड विजिट मी द नेक्स्ट डे, राइट आंसर इज ए। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपको फिक्स प्रीपोजिशन से लिया हुआ है। ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है। फिक्स प्रीपोजिशन में क्या होता है, कुछ जो सर्टेन वर्ड्स होते हैं, सर्टेन और उसके साथ जो है कुछ फिक्स प्रीपोजिशन असाइन किया गया है, जो यू मस्ट रिमेंबर कि व्हाट पर्टिकुलर वर्ड के बाद कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन आता है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैंने सारे प्रैक्टिस सीट में और ये टेस्ट सीरीज में डिस्कस किया हुआ है, जिसमें आपको देखना है कि इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आप देखेंगे मॉडल सेट, तो उसमें भी यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर वर्ड, मैंने कल डिस्कस किया है, तो उसमें भी ये वर्ड दिया हुआ, बट ये जो टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है वो पहले से बना हुआ है। बट फॉर्चुनेटली यहाँ पर भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखना आई एम फॉन्ड, फॉन्ड वर्ड का मतलब होता है पसंद करना, प्रीफर करना। ठीक है, तो फॉन्ड के वर्ड जो फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है वो होता है ऑफ होता है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो आपके पास ऑफ है, यस यू हैव ऑफ, तो फॉन्ट के बाद ऑफ होता है। फॉन्ट के बाद फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है, ऑफ होता है। सरप्राइज के बाद फिक्स पोजीशन क्या होता है, एट होता है। अराइव के बाद फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है, एट होता है। सेटिस्फाई के बाद फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है, विथ होता है। तो यू मस्ट रिमेंबर दीज लिस्ट ऑफ पोजीशंस, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इस एग्जामिनेशन में। ठीक है, एंड आई बी टेलिंग कि ये जो जितने भी क्वेश्चंस आई एम डूइंग राइट नाउ वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका टेंस से है। टेंस से है, बाय द टाइम शी अराइव्ड वी डैश डिनर, मतलब जिस समय तक वो आई तो हम लोगों ने खाना खा लिया था। इसका मतलब क्या हुआ, when the work happens in past and simultaneously if two work happen in the past, so उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, V2 लगाते हैं, और फिर दूसरे वाले क्लाउज में हैड प्लस V3 लगाते हैं। यहाँ पे आपके पास V2 है, यहाँ पे V2 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैड प्लस V3 होना चाहिए। हैड प्लस V3 आंसर है, यस वी हैव आंसर। द राइट आंसर वुड बी बाय द टाइम शी अराइव्ड वी हैड डिनर। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज फ्रॉम मॉडल्स, मॉडल एक्सिलरी से है, और इसमें देखते हैं यू डैश टेक एन अम्ब्रेला इट माइट रेन, बारिश हो सकती है इसलिए तुम्हें अम्ब्रेला ले लेना चाहिए। यहाँ पर जो मॉडल वर्ब यूज होगा दैट वुड बी शुड। शुड का सेंस कहाँ पर होता है, जहाँ पे चाहिए का सेंस होता है। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए शुड हो जाएगा। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपको phrasal verb से। phrasal verb में क्या है, she put dash with her boss behavior for years before quitting। अब यहाँ पे सवाल है कि पुट जो वर्ड है पुट, इसके बाद डिफरेंट हम अलग अलग प्रपोजिशन लगाते हैं तो वो अलग अलग मीनिंग दे देता है। ठीक है, वो अलग अलग मीनिंग दे देता है। तो यहाँ पे पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पुट डाउन का मतलब क्या होता है, पुट इन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो पुट और इसके बाद जितना हम अलग अलग वर्ड अलग अलग प्रपोजिशन डालेंगे तो उसका अलग अलग मीनिंग जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसमें देखना है कि व्हाट वुड बी द राइट आंसर। तो इसमें यहाँ पे पुट अप है, अप का मतलब क्या होता है, टू टॉलरेट, टू टॉलरेट, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को सहना। तो अब यहाँ पे अपने बॉस का बिहेवियर जो है वो वर्षों से सह रही थी, छोड़ने से पहले, ऑफिस छोड़ने से पहले तो सह रही थी। इसका राइट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पुट अप का मतलब क्या होता है, टू टॉलरेट समथिंग। ठीक है, पुट डाउन का मतलब क्या होता है, किसी का इंसल्ट कर देना। ठीक है, पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, टू पोस्टपोन समथिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज फ्रॉम आइडियम्स एंड फ्रेजेस, और इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका मतलब क्या होता है, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स ये बाय अ न्यू बैग, ये नहीं होगा। टू प्ले विथ अ कैट, ये भी नहीं होगा। टू कीप अ सीक्रेट, नहीं, यहाँ पे बोलता है लेट द कैट आउट, यहाँ बाहर, तो यहाँ पे क्या होता है, रिवील करना होता है। तो रिवील अ सीक्रेट वुड बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जो है वो वर्ब से है। वर्ब में बोलता है चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, सी डैश टू द स्टोर यस्टरडे। यहाँ पे यस्टरडे लगाओ, इसका मतलब दैट वर्क वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट। तो पास्ट होगा तो क्या हो जाएगा, चूज द करेक्ट वर्ब, सी डैश टू द स्टोर। यहाँ पे गो होगा, गोस होगा, गोइंग होगा या वेंट होगा। तो यहाँ पे पास्ट लगा हुआ है तो पास्ट कर देंगे, वर्ब को पास्ट कर देंगे। राइट आंसर वुड बी शी वेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका आर्टिकल से क्वेश्चन है। आर्टिकल्स में देखिएगा, आई सॉ डैश एलिफेंट एट द जू। यहाँ पर जो एलिफेंट के बारे में बात हो रहा है वो जनरल सेंस में यूज हो रहा है, और जनरल सेंस में हम यूज करते हैं ए और एन का। एन कहाँ पे लगाएंगे, वॉबल साउंड पर, और कॉन्सोनेंट साउंड में क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। यहाँ पे वी हैव वॉबल साउंड, दैट इज द राइट आंसर वुड बी आई सॉ एन एलिफेंट। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है आपका डिग्री से क्वेश्चन। यस, डिग्री से क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं व्हाट इज दिस। डिग्री से क्वेश्चन है, दिस इज डैश बुक आई हैव एवर रेड। ये जो है वो सबसे कैसा बुक है, मैंने आज तक पढ़ा है। आज तक पढ़ा है मतलब सबसे अच्छी बुक है या सबसे इंटरेस्टिंग बुक है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि हमें देखना होता है कि अगर डिग्री का क्वेश्चन होता है तो वो इस तरह से होता है, पीडी सीडी एसडी में होता है। पीडी का मतलब होता है पॉजिटिव डिग्री, सीडी का मतलब क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री, और एसडी का मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री। जब सबसे ज्यादा हो तो वी यूज सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में जो होता है वो हम क्या लगाते हैं, द और एस टी लगाते हैं। ठीक है, और या वी हैव लॉट ऑफ वर्ड लाइक गुड, बेटर और बेस्ट। तो ये वाला जो है ना, ये इसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सबसे अच्छा बुक है, मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं बट ये वाला जो बुक है वो सबसे अच्छा है। इसका मतलब यहाँ पे जो यूज होगा वो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री यूज हो जाएगा। और सुपरलेटिव में देखते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, इंटरेस्टिंग 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 इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग मतलब ज्यादा इंटरेस्टिंग। ये वाला जो है ये आपको कंपैरिजन कर रहा है, तो दिस इज सी डी। मोस्ट इंटरेस्टिंग मतलब सबसे ज्यादा, ये एस डी। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे अच्छी बुक है। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक। ये डिग्री से क्वेश्चन था। ठीक है, और मैं ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए आप यू मस्ट ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। ठीक है, चलिए आगे, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, यू विल फाइंड इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फिर से अगेन क्वेश्चन टैग पर है। क्वेश्चन टैग पर फिर से अगला क्वेश्चन करते हैं। शी इज अ डॉक्टर, यहाँ पे पॉजिटिव में है तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव इजंट सी, और यहाँ पे तो शी दिया हुआ ऑलरेडी, तो व्हाट वी नीड टू राइट इज इजंट। शी इज अ डॉक्टर, इजंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस से। अगेन यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस।
आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस कॉम्बिनेशन, सही से कौन सा सेंटेंस कंबाइन किया है। द कैट सैट लेजीली द सन वॉज सेटिंग, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। द कैट सैट लेजी द सन सेटिंग, नहीं ये भी नहीं होगा। द कैट सैट लेजली एंड द सनसेट, और यहाँ पे द कैट सेट लेजली एंड द सनसेट। यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा आंसर सही होगा। ये दोनों देखा जाए तो ये सिमिलर है, बट इसमें जो ओनली डिफरेंस इज कॉमा। तो आपको देखना है कि वेन एवर यू राइट एंड, तो उससे पहले कॉमा का भी यूज किया जाता है। जनरली वी डोंट यूज द, बट द राइट आंसर वुड बी डी, क्योंकि यहाँ पे हमें एंड लगाने से पहले भी कॉमा का यूज करना चाहिए, पंक्चुएशन का रूल होता है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वॉइस से। ठीक है, वॉइस से है। द लेटर डैश, अब यहाँ पे बाय लगा हुआ है, तो ये समझ जाना कि जैसे ही बाय एजेंट लगा हुआ रहे तो समझ जाना वो क्या है, पैसिव वॉइस है। ठीक है, अब बाय लगा रहे तो हमेशा जो उसमें यूज होगा वो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, पैसिव वॉइस में हमेशा V3 होता है। तो द लेटर डैश बाय सारा लास्ट नाइट, अब यहाँ पे लास्ट लगा हुआ है मतलब पास्ट है, तो पास्ट है तो यहाँ पे पास्ट में राइटिंग नहीं होगा, रिटन नहीं होगा, और इज रिटन भी नहीं होगा। पास्ट क्या हो जाएगा, वॉज रिटन। द राइट आंसर वुड बी बी। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नरेशन से है, और नरेशन में देखते हैं I have never been to Paris, he said. Change the indirect it into indirect speech. आपको indirect speech में करना है, तो यहाँ पे हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या है, वो पास्ट है, तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा, वो भी पास्ट होगा। तो हैव का पास्ट क्या हो जाएगा, हैड। ठीक है, तो इसका बनेगा कैसे, तो यहाँ पे इस तरह से आंसर वी कैन राइट ही सेड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को ठीक है हटाओ, तो डैट लगाओ, और फिर आई, तो ये वाला ही हो जाएगा, तो ही। अब ये भी पास्ट है, तो हैव का पास्ट क्या होता है, हैड। ही हैड नेवर बीन टू पेरिस। ठीक है, पेरिस। ओके, तो राइट आंसर वुड बी ही हैड नेबर, ही हैज, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। चलो, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर रिपोर्टर वर्ब जो है वो पास्ट होता है तो रिपोर्टर स्पीच भी पास्ट हो जाता है, नरेशन भी ऐसा ही होता है। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से ट्रिक में भी देख सकते हो कि आपको आंसर खोजने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली यू कैन सी कि आपका आर भी पास्ट है, RS भी पास्ट कर दो, सिंपल है, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम फिक्स प्रेपोजिशन। फिक्स प्रेपोजिशन से क्वेश्चन है, और इस बार जो क्वेश्चन है वो क्या है, एलर्जिक वर्ड है। एलर्जिक वर्ड, तो हमें देखना है कि एलर्जिक वर्ड के बाद जो है वो फिक्स प्रेपोजिशन कौन सा आता है। तो एलर्जिक के बाद बाई कैट नहीं होता है, विथ एलर्जिक विथ भी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद फॉर, नहीं ये भी नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, एलर्जी के बाद फिक्स पोजीशन क्या होता है, टू होता है। ठीक है, याद रखो, दीज आर इंपॉर्टेंट वर्ड दैट मस्ट हेल्प यू एट द एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करते हैं। टेंस से क्वेश्चन है, टेंस 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 से क्वेश्चन है, वी डैश आवर फॉर आवर्स बिफोर ही अराइव्ड। अब यहाँ पे उसके पहुंचने से पहले हम जो है वी हैड बीन वेटिंग और वी हैड वेटेड, तो ऑलरेडी वी हैव वेटेड फॉर आवर्स, तो यहाँ पे कोई काम पास्ट में हुआ है, पास्ट में हुआ है, इंतजार बहुत देर से कर रहे थे। अगर कोई काम पास्ट में शुरू होता है और वो बहुत देर तक चलता है लेकिन पास्ट में कंप्लीट हो जाता, तो क्या होता है, हैड प्लस V3 होता है या हैड बीन प्लस V4 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, और अगर वो प्रेजेंट में हो और वो चल रहा हो अभी, तो वहां पे हैव प्लस V3 या हैव बीन प्लस V4 होता है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि वी डैश, तो वी हैड वेटेड फॉर आवर्स बिफोर ही अराइव्ड, हम बहुत देर इंतजार कर चुके थे उसके आने से पहले, वी हैड ऑलरेडी वेटेड। ओके, तो राइट आंसर वुड बी हैड प्लस V3, हैड प्लस V3, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मॉडल से है, यू डैश फिनिश योर होमवर्क बिफोर वॉचिंग टीवी। तुम्हें अपना होमवर्क जरूर कंप्लीट करना चाहिए टीवी देखने से पहले। तो जरूर का ऑप्शन है हमारे पास, नहीं हमारे पास ऑप्शन नहीं, वी डोंट हैव मस्ट। अगर मस्ट होता तो मस्ट वुड बी द करेक्ट आंसर, बट वी डोंट हैव ऑप्शन मस्ट इन दिस लिस्ट, एंड दैट इज वाई हम इसमें ही आंसर खोजने का कोशिश करेंगे। यू डैश फिनिश योर होमवर्क बिफोर वॉचिंग टीवी, तो यू मे, यू कैन, यू, तो मे कहाँ है जहाँ पे संभावना होता है, कैन एबिलिटी होता है, माइंड क्या होता है, संभावना इन पास्ट, और यह थोड़ा कम होता है, लेकिन शूट का मतलब होता है चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यू शुड फिनिश योर होमवर्क बिफोर वॉचिंग टीवी। ठीक है, चले आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर से अगेन पैरेजल वर्ब से क्वेश्चन है। पैरेजल वर्ब अगेन अगेन देख रहे होंगे आप लोग कि ये जो वो टॉपिक है वो रिपीट होता जा रहा है। तो ये जो रिपीट हो रहा है उसका रीज़न क्या है कि अगेन आपको जो क्वेश्चन का अलग अलग टेस्ट मिले, सो डैट आपको बहुत सारे क्वेश्चन हर दिन अलग अलग एक ही टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो दैट विल सेट इन योर माइंड, ओके, एंड दैट विल रियली बी हेल्पफुल। तो देखते हैं अगेन वी हैव क्वेश्चन फ्रॉम लिस्ट ऑफ phrasal वर्ब, और सी ऑलवेज पुट्स हर प्रॉब्लम ब्रेवली। तो अब क्या है कि अगेन अभी जो हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन क्या चीज़ से था, कौन सा phrasal वर्ब था, तो वो जो क्वेश्चन था वो पुट से ही था ना। हाँ, तो यहाँ पे देखना है कि फिर से अगेन जो है वो आपका पुट से कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सी ऑलवेज पुट्स हर प्रॉब्लम ब्रेवली। ब्रेवली का मतलब क्या होता है, बहादुरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका जो, ठीक है, सी ऑलवेज पुट ऑफ, तो पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, वो अपना जो प्रॉब्लम है टू सॉल्व, अगर वो सॉल्व करती है, वो बहुत अच्छे से सॉल्व करती है, तो यहाँ पे तो अब वाला होगा नहीं, ऑन वाला भी नहीं। ऑन का मतलब होता है ड्रेस पहनना, पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब क्या होता है, ड्रेस पहनना। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, टू टॉलरेट होता है, देखा था। लेकिन पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, यस, तो राइट आंसर वुड बी पुट ऑफ। ठीक है, सी ऑलवेज पुट्स ऑफ हर प्रॉब्लम ब्रेवली, सॉर्ट आउट करती है बहुत ही ब्रेवली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अगेन इट हैज बीन टेकन फ्रॉम आइडियम्स एंड फ्रेजेस। आइडियम फ्रेज डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे आर हैच्ड और दे हैच मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, इस आइडियम का मतलब क्या होता है, डोंट प्रिडिक्ट सक्सेस बिफोर इट हैपन, डोंट रेज चिकन्स, ऑलवेज काउंट योर चिकन्स, डोंट कुक चिकन विदाउट चेकिंग, ये सब नहीं होगा। इसका मतलब होता है ख्याली पुलाव पकाना। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे आर हैच्ड, तो बोलता है कि मुर्गी से पहले अंडा को मत गिनो। मतलब ये होता है कि ख्याली पुलाव मत पकाओ, वट इट हैज नॉट हैपेंड, डोंट प्रिडिक्ट अबाउट दैट। तो राइट आंसर क्या होता है, डोंट प्रिडिक्ट सक्सेस बिफोर इट हैपेंस। राइट आंसर वुड बी ए। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ब से अगेन, वर्ब से आई डैश माई कीज एट होम दिस मॉर्निंग। तो दिस मॉर्निंग, आज सुबह मैं भूल गया। तो गया, तो ये तो प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी इस एम आर प्लस V4 क्या होता है, ये भी प्रेजेंट है। लेकिन ये जो है पास्ट है, तो मैं भूल गया आज सुबह, तो राइट आंसर वुड बी फॉरगेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। 23 बोलता है दैट्स द सन सेट इन द वेस्ट। अब यहाँ पे देखना है कि जो जितने भी इस तरह के वर्ड्स होते हैं या 7 वंडर्स होते हैं या यूनिवर्स में कुछ भी पाए जाते हैं, दे आर क्वाइट यूनिक, और वो जो है डेफिनेट आर्टिकल द लेता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट्स द सन सेट इन द वेस्ट। यहाँ ऐसे भी डायरेक्शन में भी, डायरेक्शन को बताने के लिए भी द का यूज होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द सन द मून, तो द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, चले आगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। 24 पर कहता है दिस इज दैट बुक आई हैव एवर रेड। तो फिर से ये जो किताब है, ये सबसे ज़्यादा ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑल ईयर, जो मैंने पूरे साल में जो जितने भी बुक्स पढ़े हैं, तो उसमें से सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा के लिए क्या यूज़ होता है, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, सुपरलेटिव कौन है, मोर तो क्या है, CD है, और इंटरेस्टिंग ऐसा कुछ नहीं, इंटरेस्टिंग वर्ड ही नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चले। तो इस तरह से वी हैव डन 24 क्वेश्चन जो पहला टेस्ट सीरीज में था, वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड। और इस तरह के और भी क्वेश्चंस है दैट वुड आई विल बी आस्किंग दोस क्वेश्चंस बैक टू बैक पर डे।
फॉर दैट यू विल हैव टू अटैच टू आवर चैनल और इसको देखें। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है अप टू एग्जामिनेशन तक, अभी तक तो मैंने बनाया है 10 टेस्ट सीरीज, बट और भी सारे पे वर्किंग है। तो इस तरह से विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज। बस आप लोग देखना कि इट विल रियली बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज द वर्ड्स विच हैज़ बीन टेकन, दैट हैज़ बीन टेकन सोनली टेकन इन माइंड कि ये जो क्वेश्चंस है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे आपके एग्जामिनेशन में। और जितने भी फ्रेजल वर्ब लिया गया है, फ्रेजल वर्ब में भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ही है। जैसे आपने देखा होगा पुट वर्ड को लिया गया है, गिव वर्ड को लिया गया है, और गिव वर्ड तो मॉडल सेट में भी क्वेश्चन था। तो उसी तरीके से उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन जो है मैंने भी लिया है, और आई हैव प्रिपेयर्ड दिस क्वेश्चंस। और इसके बाद देखिए सारे टॉपिक्स पर बात करते हैं। सबसे पहले क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस पे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस से भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को अरेंज किया है, सो दैट इट मे बी वेरी रियली हेल्पफुल फॉर यू। और उसके बाद फिर नरेशन से लिया है, नरेशन से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और भी चाहिए, तो उसका भी अभी बहुत सारा सेशन नरेशन पर होने वाला है, वॉइस पर होने वाला है, इसके अलावा वर्ब्स पर होने वाले हैं, टेंस पर होने वाले हैं, वर्ब सब्स्टिट्यूशन पर होने वाले हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे बैक टू बैक यू विल फाइंड इट प्रैक्टिस सेट और ये के टेस्ट सीरीज में। तो इस टेस्ट सीरीज से सभी लोग इसको ज़रूर अटेंड करें, एंड बैक टू बैक यू विल हैव दीज टेस्ट सीरीज पर डे, एंड आई विल बी अपलोडिंग दोज ऑन ऑल डेज। और कोशिश करेंगे एग्जामिनेशन तक, मेरा जो ये टारगेट है वो है अभी फ़िलहाल 1000 क्वेश्चन का। 1000 क्वेश्चन आप लोग अगर कर लेते हैं तो इट विल रियली बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए मैंने आज ही इस चीज़ को 24 पे ही अभी इसको इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। और फिर नेक्स्ट क्लास में विल बी डूइंग टेस्ट सीरीज 2, टेस्ट सीरीज 3, टेस्ट सीरीज 4। सो वी विल हैव अ लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज कॉन्टिन्यूसली पर डे। और इसको आप देखते हैं तो ये आपके एग्जामिनेशन पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और सारे क्वेश्चंस भी हर एक टॉपिक से भी लिया गया है, तो इसको भी देख लेना, ठीक है। और रहने देते हैं आज तक इतना ही, ठीक है। ओके, टेक केयर।